हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13 एंड सो ऑन, और जिसका आखिरी टर्म हमारे पास है 253। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, अगर हम लास्ट टर्म यानी कि 253 से रिवर्स डायरेक्शन में गिनती शुरू करें तो 20th टर्म क्या होगा, इस चीज को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। राइट। अब इस क्वेश्चन को आप बेहतर समझ पाओ, इसके लिए आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आइए चलिए उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18। राइट। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कितना है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है। डी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, आप चेक कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं, जिन दो टर्म्स की हम बात कर रहे होते हैं उसमें से हमें पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। राइट। तो यहाँ पर अगर मैं पहले दो टर्म्स की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मुझे 6 से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। राइट। 6 - 3 कितना होता है, 3 के बराबर। तो यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, 3 के बराबर। अब देखो, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रखा है इसमें 6th टर्म क्या होगा, तब आप क्या करोगे, आप शुरू से गिनती करना शुरू करोगे। 3 हमारा पहला टर्म है, 6 दूसरा, 9 तीसरा, 12 चौथा, 15 पांचवा और 18 हमारा 6th या फिर छठा टर्म है। राइट। तो जब मैं आपसे छठे टर्म की वैल्यू पूछूंगा तब आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे बता दोगे कि छठे टर्म की वैल्यू यहाँ पर 18 है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसमें अगर मैं लास्ट टर्म से शुरू करूं तब मुझे बताइए कि छठा टर्म क्या होगा। तो उस केस में आप गिनती करना कहां से शुरू करोगे, आप आखिरी टर्म से शुरू करोगे। राइट। उस केस में 18 हमारा पहला टर्म होगा, 15 हमारा दूसरा टर्म होगा, 12 हमारा तीसरा टर्म होगा, 9 चौथा टर्म, 6 पांचवा टर्म और 3 हमारा छठा टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। ये किस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर तब होगा जब मैंने आपसे कहा कि आपको लास्ट टर्म से गिनती शुरू करनी है और आपको छठा टर्म बताना है। और इस केस में जब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तब हमारा छठा टर्म क्या होगा, 3 के बराबर होगा। राइट। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, देखो जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सामने के डायरेक्शन में कंसीडर किया था, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस ऑर्डर में जब हमने इसे कंसीडर किया था उस केस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना था, 3 के बराबर। हमने सिंपली सेकंड टर्म यानी कि 6 से फर्स्ट टर्म यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया था और 6 - 3 की वैल्यू आ गई थी 3 के बराबर। राइट। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि आपको लास्ट टर्म से गिनती शुरू करनी है और आपको छठा टर्म बताना है, उस केस में हमारे पास सीरीज क्या बना, उस केस में हमारे पास सीरीज है 18, 15, 12, 9, 6 और 3। राइट। ये बेसिकली रिवर्स ऑर्डर है हमारे ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। लेकिन ये जो दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है जिसे हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, इस केस में अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो वो चेंज हो चुका है अब की बार। यहां पर आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, आप फिर से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहां पर हमें 15 से 18 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 15 - 18 कितना होता है, ये होता है -3 के बराबर। राइट। तो यहां पर मैंने लिख दिया कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ चुका है, -3। और ये कब हुआ, जब हमने ये जो सीरीज हमें गिवन थी इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा। तो यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जिसका कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो, इसे अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे ना तो उस केस में कॉमन डिफरेंस का साइन भी चेंज हो जाएगा। राइट। तो बस आपको यही चीज समझनी थी। अब आइए हम हमारे क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253। यहाँ पर मैंने उसी चीज को लिख रखा है। अब देखो, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम आखिरी टर्म से शुरू करें गिनती करना तब 20th टर्म हमारा क्या होगा। तो आखिरी टर्म से अगर हमें गिनती शुरू करनी है तो हमें बेसिकली इस ऑर्डर को उल्टा लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, मैंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर जो आखिरी टर्म था हमारे पास पिछली बार यानी कि 253, जब हम पीछे से गिनती करना शुरू करेंगे तब ये हमारा पहला टर्म हो जाएगा। राइट। तो यहाँ मैंने लिख रखा है फर्स्ट टर्म की जगह पर 253। और इस तरह से जब ये सीरीज आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर आखिरी के 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये भी रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे, है ना। 13 हमारा थर्ड लास्ट टर्म हो जाएगा, 8 सेकेंड लास्ट टर्म और 3 हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। अब ये तो हो गई एक बात। अब अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो देखो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले जो सीरीज हमारे पास थी 3, 8, 13 एंड सो ऑन, इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 5 के बराबर। इसे मैंने यहाँ लिख रखा है। और ये कॉमन डिफरेंस आया कैसे, हमने क्या किया, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हमने सब्ट्रैक्ट किया जिससे कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 - 3 कितना होता है, 5 के बराबर। राइट। अब जैसे ही हमने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तब हमारे पास कॉमन डिफरेंस कैसा हो जाएगा, इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, है ना।
वो वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा जिसमें हमने इस चीज को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉमन डिफरेंस हमारे पास अब की बार कितना हो जाएगा -5। अब आप चाहो तो इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिन दो टर्म्स की हम बात कर रहे होते हैं उसमें से हम पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है उसमें फिलहाल हमें सिर्फ पहले टर्म की जानकारी है, राइट। हमें सेकंड टर्म तो पता नहीं है। अगर हमें सेकंड टर्म पता होता तब उस केस में हम क्या करते, हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते और हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाती। लेकिन फिलहाल तो हमें सेकंड टर्म पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी और दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को कंसीडर कर सकते हैं, राइट। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हमें पता है कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हो तो उसमें कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच हमेशा बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसमें अगर मैं आखिरी दो टर्म्स की बात करूं तो इन दोनों के बीच भी कॉमन डिफरेंस उतना ही आना चाहिए जितना पहले दो टर्म्स के बीच आना चाहिए, तभी तो ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 3 से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस को वेरीफाई कर लिया कि ये हमारे पास -5 के बराबर होगा थ्रू आउट दिस सीरीज। अब देखो हमें करना क्या है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है जिसका पहला टर्म 253 है, हमें ये बताना है कि इस सीरीज में 20th टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें A20 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं A20 की बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले टर्म यानी कि A1 में 20 से एक कम यानी कि 19 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, राइट। अब ये कैसे होता है, इसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, 5 के बराबर। इसे मैंने ऊपर लिख रखा है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अगर मैं पहले टर्म यानी कि 5 में एक बार कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 को ऐड कर दूं तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। 10 हमारे पास सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू है, राइट। तो अगर आपको सेकंड टर्म यानी कि A2 कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है A2 यानी कि सेकंड टर्म, इसकी वैल्यू कहां से आई, हमने पहले टर्म यानी कि A1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। सिमिलरली अगर मैं पहले टर्म यानी कि 5 में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 + 5 इज 10 एंड 10 + 5 इज 15। 15 यहाँ पर तीसरा टर्म यानी कि A3 की वैल्यू है, राइट। तो अगर आपको तीसरा टर्म यानी कि A3 फाइंड आउट करना हो तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में 3 से एक कम यानी कि दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। इसे मैंने यहाँ लिख रखा है। A3 की वैल्यू कहां से आई, हमने पहले टर्म यानी कि A1 में दो बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। सिमिलरली अगर आपको चौथा टर्म यानी कि A4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में 4 से एक कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। अगर आपसे पांचवें टर्म यानी कि A5 की वैल्यू को कैलकुलेट करने को कहा जाए तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म में 5 से एक कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, राइट। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे आठवें टर्म यानी कि A8 की वैल्यू को कैलकुलेट करने को कहूं तब आप क्या करोगे, इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि A1 में 8 से एक कम यानी कि 7 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे 20th टर्म यानी कि A20 को कैलकुलेट करने को कहूं तब आप क्या करोगे, तब आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पहले टर्म में 20 से एक कम यानी कि 19 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने 20th टर्म यानी कि A20 की वैल्यू को क्या अज्यूम किया, इसके लिए मैंने पहले टर्म में 19 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखिए अगर मैं A1 यानी कि पहले टर्म की बात करूं तो हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें पहला टर्म क्या है हमारे पास, 253 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर A1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 253 और इसमें हमें ऐड करना है 19 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है -5 के बराबर। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले हमारे पास है 253 और 19 इंटू -5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -95 के बराबर, राइट। और 253 से जब आप 95 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 158 के बराबर। और ये किसकी वैल्यू आई, ये हमारे पास 20th टर्म यानी कि A20 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं लास्ट टर्म से शुरू करता हूं तो 20th टर्म हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 158। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ओके तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म्स इज 44।
फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें यहाँ पर दे क्या रखा है, हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चौथे और आठवें टर्म का सम दे रखा है 24 के बराबर, और हमें उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के छठे टर्म और 10वें टर्म का सम दे रखा है 44 के बराबर। और यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले तीन टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी चीजें हमें गिवन है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि चौथे टर्म यानी कि A4, इसमें जब मैं आठवां टर्म यानी कि A8 इसे ऐड कर दूं तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 24 के बराबर। ये पहली चीज हमें दे रखी है। और इसके अलावा हमें गिवन है कि छठे टर्म यानी कि A6, इसमें जब हम 10th टर्म यानी कि A10 ऐड करते हैं तब वैल्यू कितनी आती है, तब वैल्यू आती है 44। अब देखो फोर्थ टर्म यानी कि A4 की अगर मैं बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि A1 में 4 से 1 कम यानी कि 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, राइट। ये वाला एग्जांपल होपफुली आपको याद होगा। यहां हमने चौथे टर्म यानी कि A4 की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया था, हमने पहले टर्म यानी कि A1 में 3 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया था, राइट। तो इसी वजह से यहां पर मैंने लिख रखा है A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। वहीं पर अगर मैं आठवें टर्म यानी कि A8 की बात करूं तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इसके लिए पहले टर्म यानी कि A1 में 8 से 1 कम यानी कि 7 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। सिमिलरली अगर हमें छठे टर्म यानी कि A6 को कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 6 से 1 कम यानी कि 5 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। और अगर आपको 10th टर्म यानी कि A10 को कैलकुलेट करना हो तब आप क्या करोगे, आप पहले टर्म यानी कि A1 में 10 से 1 कम यानी कि 9 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। तो यहाँ पर देखो कंडीशंस हमें क्या गिवन है। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है कि अगर हम चौथे टर्म में आठवें टर्म को ऐड कर दें तब वैल्यू हमारे पास कितनी है, 24 के बराबर, राइट। और हमने अभी अभी देखा कि चौथे टर्म को हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं A1 प्लस 3D, और आठवें टर्म को हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं A1 प्लस 7D। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। A4 को हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं A1 प्लस 3D, प्लस A8 को हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं A1 प्लस 7D, राइट। और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 24 के बराबर गिवन है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास है A1 प्लस 3D प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस 7D, दिस इज इक्वल टू 24। इसके बाद देखिए हमारे पास A1 दो बार है तो यहाँ पर सम कितना आ जाएगा, 2A1, राइट, प्लस 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा, 10D के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 10D, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 24 के बराबर। अब देखो ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसके अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये 2 बाहर जा चुका है, अंदर क्या बचेगा, A1 बचेगा, प्लस 10 को आप क्या लिखते हो, 10 को आप लिखते हो 2 इंटू 5, राइट। और ये 2 हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर बचेगा प्लस 5D, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 के बराबर। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर 2 से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड पर 2 24 को 12 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या बनी, A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये हमारा पहला इक्वेशन है जो कि पहले कंडीशन से हमारे पास आया, राइट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास था 2A1 प्लस 10D इज इक्वल टू 24, इसे अगर आप सिंप्लीफाई नहीं भी करते ना तब भी आंसर आपका वही आता, राइट। बेसिकली यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करने से नंबर छोटे हो गए, और जब नंबर छोटे होते हैं तब कैलकुलेशन करना आपके लिए इजी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो 2 हमने कॉमन लिया ना, इसका कारण सिर्फ ये है कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, राइट। इसे अगर आप कॉमन नहीं भी लेते ना तब भी आंसर आपका वही आता, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब हमने चौथे और आठवें टर्म का सम किया था तो यहाँ पर फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास आई थी A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसे हमने पहला इक्वेशन कंसिडर किया था, राइट। और ये बेसिकली पहले कंडीशन से हमारे पास आई। अब यहाँ पर कंडीशन तो एक और गिवन है, वो क्या है कि जब हम 6th टर्म में 10th टर्म को ऐड करते हैं तब वैल्यू हमारे पास 44 के बराबर आती है। तो इस कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। आइए वही करते हैं। अब की बार हमें क्या करना है, हमें छठे टर्म यानी कि A6 इसमें ऐड करना है 10th टर्म यानी कि A10, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 44 के बराबर। अब देखो A6 को आप लिखते कैसे हो, इसे हम लिखते हैं A1 प्लस 5D, प्लस A10 को आप कैसे लिखते हो, इसे हम लिखते हैं A1 प्लस 9D, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 44 के बराबर, है ना। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखो तो A1 प्लस A1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2A1 के बराबर, प्लस 5D प्लस 9D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14D के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14D, और ये बराबर है फाइनली 44 के। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 कॉमन ले सकते हो, है ना।
तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये वाला 2 बाहर जा चुका है, अंदर क्या बचेगा A1 प्लस 14 को आप क्या लिख सकते हो, 14 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 और ये 2 हम बाहर ले चुके हैं कॉमन में, तो अंदर क्या बचेगा 7D, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 7D, दिस इज इक्वल टू 44। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर 2 से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पर 2 44 को 22 टाइम्स कैंसिल कर देगा, राइट। तो यहाँ पर फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास है A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इसे मैं कह रहा हूँ हमारा सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमारे क्वेश्चन के दूसरे कंडीशन को सॉल्व करने पर आई है हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे दूसरे कंडीशन को सॉल्व करने पर इक्वेशन क्या आया हमारे पास, ये आया है A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 22, राइट। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब ये जो दो इक्वेशंस हमने बनाए इनको अगर हम सॉल्व कर ले तो हमें A1 और D की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहला इक्वेशन हमारे पास है A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पर जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो सारे के सारे साइंस रिवर्स हो जाएंगे, है ना। A1 के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन चेंज होकर के निगेटिव हो जाएगा। 7D के सामने प्लस साइन है तो यहाँ पर साइन कैसा हो जाएगा, माइनस। और 22 के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये साइन भी चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, राइट। अब देखो प्लस A1 माइनस A1 ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद 5D से जब आप 7D सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5D माइनस 7D हो जाएगा माइनस 2D के बराबर। दिस इज इक्वल टू 12 से जब आप 22 सब्ट्रैक्ट करोगे तब वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस 10 के बराबर आ जाएगी। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब अगर मैं -2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिवाइड कर दूं तो LHS पर -2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे और RHS पर सबसे पहले माइनस और माइनस कैंसिल होंगे। इसके बाद 2 10 को 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 के बराबर, राइट। अब ये जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया है 5 के बराबर, इसे अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें A1 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस की इस वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 12। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास है A1 प्लस 5 इंटू D के जगह पर आप पुट कर दोगे इसकी वैल्यू, D की वैल्यू कितनी है 5 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर फर्दर A1 प्लस 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, दिस इज इक्वल टू 12। अब अगर मैं प्लस 25 को RHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर रह जाएगा हमारे पास A1, दिस इज इक्वल टू RHS पर 12 पहले से प्रेजेंट था और प्लस 25 को जब हम RHS पर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 25। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी आ गई, 12 माइनस 25 कितना होता है, ये होता है माइनस 13 के बराबर, राइट। तो अब देखो हमें दो चीजें पता चल गई, हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि A1 की वैल्यू पता चल गई माइनस 13 के बराबर और इसके अलावा हमने कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया हुआ है, ये कितनी है 5 के बराबर। अब पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस की मदद से आप चाहो तो किसी भी टर्म को निकाल सकते हो, राइट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस 13 के बराबर और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 5। अब देखो पहला टर्म यानी कि A1 तो हमें ऑलरेडी पता है, ये है माइनस 13 के बराबर। तो यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास बनेगी इसका पहला टर्म क्या होगा, माइनस 13। अब अगर मैं दूसरे टर्म यानी कि A2 की बात करूं तो इसे आप कैलकुलेट कैसे करते हो, इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि A1 में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, राइट। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस 13 के बराबर और इसमें हमें ऐड करना है एक बार कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है 5। तो यहाँ पर माइनस 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 8 के बराबर और ये इस सीरीज का सेकंड टर्म यानी कि A2 है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड टर्म हमारे पास कितना आया, माइनस 8। अब इसी तरह से इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड टर्म यानी कि A3 की अगर मैं बात करूं तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि A1 में 3 से 1 कम यानी कि 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, राइट। A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास है माइनस 13 प्लस यहाँ पर हमें क्या करना है 2 इंटू D की वैल्यू को हम पुट करेंगे, D हमारे पास कितना है 5। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 कितना होता है 10 और माइनस 13 प्लस 10 हो जाएगा माइनस 3 के बराबर और ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू हमारे पास थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस 3। तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है वो क्या है, वो है माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 एंड सो ऑन, राइट। और हमें क्वेश्चन में इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 3 टर्म्स को ही कैलकुलेट करने को कहा गया था, वो हमने कर लिया। वो क्या आए हैं, सबसे पहला टर्म हमारे पास आया था माइनस 13, सेकेंड टर्म हमारे पास था माइनस 8 और तीसरा टर्म हमारे पास था माइनस 3, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 17 और 18 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।